जो जितना अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, वो इतना महान बनेगा। तो अलग अलग रूपों में हमें सारे शास्त्र, दर्शन, गीता यही बताते हैं, महापुरुष भी यही बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा बता दिया इन्होंने शर्त की, जो निर्गुण निराकार की उपासना करेगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब सबकी तो धज्जियां उड़ाता रहे। हम नहीं मानते सगुण साकार को, हम निर्गुण के उपासक हैं और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो फिर ऐसा क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति खुद ही क्रिटिसाइज का पात्र बन जाता है। फिर तो उसको पूछता कौन है फिर, क्योंकि ये तो बड़ी कठिन साधना है, ये कोई सरल काम नहीं है। इसलिए इन्होंने पहली शर्त बताई। दूसरी बताई सर्वत्र समबुद्धय, सब जगह समबुद्धि हो इसकी। समबुद्धि के ऊपर गीता विशेष बल देती है। पीछे 5वें अध्याय में भी 2-3 श्लोक आए थे, 18-19 श्लोक आए थे। फिर 6ठे अध्याय में भी आया, समत्वम योग उच्यते, ये तो आया ही आया। तो ये समदर्शिता के ऊपर बहुत बल देती है गीता। शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिने, आया था ना। शुनि और श्व में एक ही भाव रखना, चांडाल कुत्ते में भी समदर्शी होकर के रहना, उसमें भी आत्मा को देखना। तो ये वहां पीछे आया था। और पीछे आया था इहैव तैर जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन, ये भी 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि उन्होंने तो सारे सर्ग को जीत लिया यहीं पर ही रहते हुए, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। तो ये बहुत, अभी आप एक श्लोक बोल रहे थे, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थित हो गया, माने उसने अपने मन को मुझ में लगा लिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उसको कहते हैं आप साधु ही समझो। तो गीता बहुत बल दे रही है इसके ऊपर। साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते, ये 6ठे अध्याय में आया कि मनुष्य के लिए समरसता की अवस्था संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये असंभव नहीं है, बस हमने वैसा करने का अभी संकल्प नहीं लिया है। हम कई जगह सम रहते हैं, बहुत ऐसे आप जीवन में उदाहरण देखेंगे। देखो जैसे बाहर मौसम चेंज होते रहते हैं और हम सम रहते हैं, कोई विरोध करते ही नहीं है। गर्मी आई तो गर्मी को स्वीकार कर लिया, उससे पहले सर्दी थी तो वो भी ठीक है, अगले महीने में बारिश आएगी वो भी ठीक है, कहाँ झगड़ा करते हैं हम। तो हमें इन सारे परिवर्तनों में सम रहने का अभ्यास है। जीवन में सम नहीं रहते हैं लेकिन, क्योंकि वहां हमने ऐसा निर्णय ही नहीं किया कि हमें तो सम रहना है, कुछ भी हो जाओ। वहां हमने ये कह लिया भाई जो मेरी क्लास वालों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरी जितनी योग्यता वालों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वो मेरे साथ भी होना चाहिए। इनको तो ऐसा खाना देते हैं, मेरे को ऐसा खाना देते हैं। मान लो आपकी क्लास को अलग कर दें कि आज जो है बीए वालों को और सेवा वालों को वो वाला खाना नहीं मिलेगा, तो फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जी हमारी क्लास को अलग कर दिया, बाकी सबको दूसरा खाना दिया, हमें दूसरा खाना दिया। तो वहां हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। सबको दूध मिलेगा लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलेगा, सेवा वालों को नहीं मिलेगा, तो मन तुरंत विद्रोह करता है, सुन के ही गुस्सा आता है, जी हमें क्यों नहीं मिलेगा, हम पूरे दिन सेवा कर रहे हैं, बाकी सबको क्यों मिल रहा है। तो ये जो परिवर्तन हुआ उसको हम स्वीकार नहीं करते। घरों में भी ऐसे परिवर्तन आता है। जिस बच्चे की शादी कर दी तो वो पहले तो माँ के पीछे पीछे ही घूमता रहता था, अभी माँ के साथ बात ही नहीं करता है। तो परिवर्तन आ गया, इसको माँ स्वीकार नहीं करती है। बोल कल तक तो ये मेरे बिना रहता नहीं था, आज ये मेरे को पूछता ही नहीं है, वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जीवन में परिवर्तन आते हैं, संबंधों में परिवर्तन आते हैं, बाहर प्रकृति में भी परिवर्तन आते हैं। उन सब को स्वीकार करना, उनमें समबुद्धि बना करके रखना, ये भी बहुत ऊंची साधना है। स्वीकार करना और समबुद्धि बना के रखना ये छोटा काम नहीं है। तो ये दूसरी इसकी शर्त है निर्गुण उपासना की, सर्वत्र समबुद्धय।
ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ये सर्वभूत हिते रता, ये तीसरी है। सारा पुरुषार्थ करके, रात दिन काम करके, और फिर भाव क्या होना चाहिए? दूसरे लोगों की भलाई। सर्वभूत हित, सब भूतों के हित में रताहा, लगे हुए। अपने हित में तो सारी दुनिया लगी हुई है। मेरा किस में हित होगा? मेरा डिग्री लेने में हित है। मेरा किस में हित है? मेरा शास्त्र स्मरण करने में हित है। मेरा हित खेती करने में है। मेरा हित बिजनेस करने में, व्यापार करने में है, नौकरी करने में है, मकान बनाने में है, शादी करने में है। ये सारे हित, अपने अपने हित में तो सारी दुनिया लगी हुई है। और ऐसी लगी हुई है कि मतलब ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। सारे संघर्ष करने के लिए व्यक्ति तैयार है। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है और स्कूल टाइम है 7 बजे, और मेरे घर से स्कूल पड़ता है 10-15 किलोमीटर, तो मुझे निकलना पड़ता है 6:30 बजे या 6 बजे। और 6 बजे निकलने के लिए मुझे उठना पड़ता है 4 बजे, क्योंकि तैयार होके घर का काम भी करना है। तो मैं 4 बजे उठने के लिए और सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। और वो नौकरी करके मुझे क्या लगता है? इसमें मेरा हित है। और यदि नौकरी नहीं है और कोई कहे कि 4 बजे उठ के आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम, आज टाइम नहीं है, रात को तो देर से सोते हैं, उसके लिए बहाने अनेक हैं, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मेरा हित है। व्यक्ति को जहाँ हित समझ में आता है, सारे संघर्ष करने के लिए तैयार है व्यक्ति, उठने के लिए भी तैयार है। रास्ता उबड़ खाबड़ है वहां पर, तो उसमें से भी जाने के लिए तैयार है। ये नहीं कहता है कि जी ऐसे गहन रास्ते में से मैं रोज अकेली कैसे जाऊं। मान लो किसी बहन की ड्यूटी आ गई वहां पे, वो जाती है स्कूटी लेके, डर नहीं लगता है वहां पे। तो अपने अपने हित के लिए तो सब रत हैं, लगे हुए हैं। एक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि उसको IAS बनना है, क्योंकि उसको नेट की परीक्षा पास करनी है। उसको लगता है इसमें मेरा हित है, इससे मुझे सुयश मिलेगा। तो वो ये नहीं कहता है कि जी मुझे तो नींद आती है, अब सारे दिन भर तो काम करते हैं, अब रात को तो नींद आएगी ही। वो लगा हुआ है उसमें, लेकिन इतनी ही तत्परता से दूसरे के हित के लिए लगना, ये योगी है। अपने हित के लिए लगना ये सामान्य मनुष्य है, और ये उतने ही पुरुषार्थ से लगा हुआ है। ये भी 18-20 घंटे काम करता है, लेकिन किसके लिए करता है? दूसरों के हित के लिए, क्योंकि इसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो दूसरों के हित के लिए 5 घंटे भी तो काम कर सकता है, बाकी अपने आराम से बैठे। नहीं, ये कहता है उसी तत्परता से जैसे कोई अपने लिए काम करते हैं, उतना ही पुरुषार्थ करना, ये योगी का लक्षण है। नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी कि जी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बस जितना हो पाएगा। तो सेवा वर्ग वालों को कितना पढ़ाई करनी चाहिए? जो सेवा वर्ग में है उनको कितना पढ़ना चाहिए? जितना परीक्षा वाले पढ़ते हैं, और परीक्षा में भी जिनका ये टारगेट है कि मुझे 100% मार्क्स लेने, जैसे वो बच्चे के आए ना 99.4 CBSE में, तो उसको कितना पढ़ना पड़ा? बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा। तो जैसे वो मार्क्स लेने के लिए अपने हित के लिए पढ़ाई में जुटा रहा पूरे वर्ष, ऐसे सेवा करने वालों को पढ़ाई में कितना जुटना चाहिए? उनकी तरह से जुटना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने कल्याण के लिए शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। आप तो दूसरों की सेवा के लिए ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, कि हम पहले प्रामाणिक विद्वान बन करके, प्रामाणिक चरित्रवान बन करके, और फिर लोगों की सेवा करके दिखाएंगे। जैसे कि महर्षि दयानंद ने की। महर्षि दयानंद ने जो व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, गीता ये सब पढ़े, ये किसके लिए पढ़े? दूसरों की सेवा के लिए। उनको नौकरी थोड़ी करनी थी, उनको कोई IAS IPS थोड़ी बनना था। तो उन्होंने इतना तप, इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत इस ज्ञान को अर्जन करने में क्यों किया? कि मैं एक प्रामाणिक विद्वान होकर के सेवा करूंगा समाज की। जब मैं ही कुछ नहीं जानूंगा तो मैं सेवा करूंगा कैसे? इस भाव से सेवा वालों को पढ़ना चाहिए।
इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरी दृष्टि में सबसे ऊंचा वर्ग है सेवा वर्ग, क्योंकि सेवा करना तो सबसे ऊंचा काम है इस संसार में। अपने अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, जो दूसरे के लिए जीता है और दूसरे के लिए जीता है वो भी प्रामाणिक होकर के जीना, आलसी बन के नहीं, जितना आता है जितना है उतने से कर देंगे, नहीं। आप इतने प्रामाणिक विद्वान बने पहले और फिर सेवा में लगे, वो है सेवा। हनुमान जी सेवा करते थे, सारा जीवन उनका सेवा के लिए, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन सेवा में कब लगे? जब सारी विद्या पढ़ ली। वैयाकरण थे हनुमान जी। जब वहां लक्ष्मण और राम ने उनके शब्द सुने तो रामायण में ऐसे आता है कि श्री राम ने कहा कि इनके शब्दों को सुन के तो ऐसे लगता है इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं जैसे ये कोई वैयाकरण हो, व्याकरण पढ़े हुए हों। और उनको केवल शब्दवित ही नहीं थे, अध्यात्म में भी, आध्यात्मिक साधना भी इतनी थी कि अणिमा आदि सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी। भूत जय और इंद्रिय जय की सिद्धियां उनके पास थी, उनको प्राप्त थी। उतनी आध्यात्मिक उन्नति करके, उतनी शब्दों की विद्या की उन्नति करके और इतनी बल की उन्नति करके, दंड बैठक भी लगाते थे तो वज्र जैसा शरीर, तीनों प्रकार की उन्नति करके, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, तब वो सेवा में लगे। श्री राम जैसे एक पवित्र अनुष्ठान में ऐसे महान व्यक्ति के साथ जुड़ गए तो आज भी उनका सुयश वैसा का वैसा बरकरार है और जब तक सृष्टि रहेगी ऐसा ही रहेगा। तो सेवा करने वालों को अपना आदर्श किसको बनाना चाहिए? हनुमान जी को। सेवा करने वालों को अपना आदर्श किसको बनाना चाहिए? महर्षि दयानंद को। ऐसे लोग आपके आदर्श होने चाहिए सेवा करने के लिए, तब आप सेवा कर पाएंगे। नहीं तो ये कोई सेवा थोड़ी होती जी, होता ही नहीं है तो फिर तुम सेवा में क्यों लगे? सेवा करना बहुत ऊंचा काम है, धरती का श्रेष्ठतम काम है ये। नौकरी पेशा करना उससे नीचे की चीज है। कोई भी नौकर बन जाएगा, सेवक कोई भी नहीं बन सकता है। सेवक तो कोई पात्र बन सकता है, सेवक तो कोई अधिकारी बन सकता है, सेवक सब नहीं बन सकते। नौकर कोई भी बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ गीताकार ने कही, सर्वभूत हिते रता, जो सब भूतों के हित करने में लगे हुए हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम, वो मुझे प्राप्त करेंगे। क्योंकि उनके पीछे फिर खुद आता है ईश्वर, उनको ईश्वर के पीछे नहीं जाना पड़ता है कि हम ईश्वर की खोज में हैं जी, हमें ये सेवा आदि तो छोड़ो, हमें तो ईश्वर को पाना है। तू इस सेवा को ही अच्छे से कर ले, ईश्वर तेरे पीछे आएगा तुझे ढूंढने के लिए। क्योंकि वो भी टॉर्च लेके देखता है कि कहीं तो कोई ऐसा सेवक मिले जिसको मैं दर्शन दूं, जिसको मैं आशीर्वाद दूं, जिसको मैं अनुग्रहित करूं। ऐसा कोई तो मिले जो अंदर से अपने भावों को सुधारने में लगा हुआ है, अपने विचारों को सुधारने में लगा है, अपने आचरण को सुधारने में लगा हुआ है। उसको भी उसी की खोज है। साधक उसको खोज रहा है, वो ऐसे साधक को खोज रहा है। ईश्वर को भी खोज है, वो भी खोजता रहता है। तो ये 3 शर्तें हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुख देहवद्भिः अवाप्यते। क्लेशो अधिकतर तेषाम, क्योंकि ये सगुण साकार से भी एक स्टेप और आगे चढ़ गया, जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला है। इसलिए इसका क्लेश भी कैसा हो गया? अधिकतर हो गया। उसके कष्ट क्लेश कैसे थे? अधिक थे, सामान्य लोगों से अधिक थे। इसके क्या हो गए? अधिकतर हो गए। जैसे जैसे व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ेगा तो उसको जोर ज्यादा लगेगा ना। एक तो सामान्य ग्राउंड पे चलता है, ये सामान्य बल लगेगा इसमें, सामान्य व्यक्ति है। जैसे थोड़ी सी हाइट आई ऐसे, तो फिर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और फिर वो हाइट बढ़ती ही चली गई तो इसका बल भी बढ़ता ही चला जाएगा। और जब बिल्कुल ऐसे टॉप पे खड़ी चोटी पे चढ़ना है तो फिर बल भी कैसा चाहिए? टॉप का ही चाहिए फिर।
तो जितना जितना ऊपर जाएगा उतना उतना इसको अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी उतनी प्रतिकूलताएं ज्यादा आएंगी, तो कष्ट कैसे हो जाएंगे, अधिकतर, और खतरा भी अधिकतर हो जाएगा। ग्राउंड पे ठोकर लग के गिर जाए तो कोई ज्यादा चोट नहीं आएगी, लेकिन ऊंचाई से गिरेगा तो ज्यादा चोट आएगी, और उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे, बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो फिर हड्डी पसली टूटेंगी, और उससे भी ऊंची चढ़ाई से नीचे गिर गया तो चकनाचूर ही हो जाएगा, जीवन ही चला जाएगा फिर। तो वहां पर अलर्टनेस भी, जितना जितना साधक ऊंचा उठता जाएगा उतना उतना उसकी जागरूकता भी बढ़ जाएगी, फिर उसका एक क्षण की जागरूकता भी उसको नीचे गिरा देगी फिर। और सामान्य व्यक्ति 24 घंटे जागरूक नहीं है, अपने नींद में सारा संसार, कार व्यवहार, बिजनेस, नौकरी सब चल रहा है, क्योंकि उनको कुछ छोटा मोटा वो त्रुटि कर भी दें तो कौन उनको टोकने वाला है, ठीक है, चल रहा है ऐसे ही, कोई अपेक्षा भी नहीं करता है उससे, भाई इसने ऐसे क्यों किया। रोड पे कितने लोग जा रहे हैं, किसी के हाथ में सिगरेट है, किसी के हाथ में बीड़ी है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, क्यों, ठीक है, सामान्य लोग हैं वो, ऐसे उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि ना पिए। और आप में से कोई जनेऊ और चोटी पहन करके सिगरेट लगाए तो सारी दुनिया आपको देखेगी, बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए, क्या कर रहे हैं ये, बोलो क्यों, आप भी तो पी रहे हो, हम भी आपके जैसे मनुष्य हैं, क्योंकि आपसे अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि आप उनसे एक स्टेप ऊपर उठ गए, तो आपको अलाउ नहीं है, वो उनको अलाउ है, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपको तो वो पीने वाले भी देखेंगे विस्मय भरी दृष्टि से, ये क्या कर रहे हैं। और उससे भी ऊंचा, आपसे भी ऊंचा कोई साधक जो सुप्रसिद्ध है, टीवी आदि में आता है, जिसको सब लोग जानते हैं, वो पीने लगे तो उसको सहन नहीं करेगा समाज, वो सारे लोग चिल्लाएंगे जो रोज पीते हैं, ये देखो ये सन्यासी हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, इनको हम आदर्श मानते हैं, क्योंकि आप उनसे ऊपर उठ गए। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, क्लेशो अधिक तरह तेषाम, निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों का क्लेश तो, कष्ट तो उनसे भी ज्यादा अधिक है, क्योंकि आप बहुत विशुद्ध चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कीमत भी फिर उतनी ही चुकानी पड़ेगी। आदमी को चाहिए शॉर्टकट, चीज बढ़िया चाहिए और दाम लगे नहीं। बाजार में देखा लोगों को, वहां जाएंगे कपड़े की दुकान पे, अच्छे से कपड़े दिखा, सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखा, वो बेचारा देखता है हाँ इसका वजूद कैसा है, वो वैसे ही कपड़े लाके डालता है उसके सामने कि ये इनमें से खरीदेगा। बोले तुम लोग इतना पक्षपात करते हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं ना, उनको तो सुंदर सुंदर कपड़े दिखाते हो, हमें दिखाते ही नहीं हो तुम, तो दिखाओ हमें भी अच्छे वाले। फिर वो दिखाता है, बोले इसकी कितनी कीमत, बोले 10,000 रुपए। अरे थोड़ा कम कर दे, 100-200 में दे दे। अरे 1000 वाला 100-200 में कैसे आ जाएगा, 100-200 का तो पहले ही दिखाया था आपको। तो पसंद नहीं आता है, पसंद वो आता है, और पैसे 100-200 चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। जो माल खरीद रहे हो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। तो आपको प्यास है आध्यात्मिकता की, प्यास है दिव्यता की, कि हमें दिव्य ईश्वर के दर्शन हों, और पुरुषार्थ है कैसा, सामान्य। कहलाना क्या चाहते हैं हम, साधक, योगी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, आचार्य, और पुरुषार्थ हमारा मुझे याद होते ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, इसलिए जितना जितना साधना अधिक करेंगे, तो ये मत समझ लेना कि बस इन 2-4 चीजों को हमने जीत लिया और अब तो आगे हमें जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है, हमारी यात्रा खत्म हो गई। श्री अरविंद का एक लेख पढ़ लेना, उनकी पुस्तक है भागवत मुहूर्त, और उसमें एक लेख है पथ का विधान। इस पथ का विधान कैसा है वो पढ़ लेना आप, एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, उसको पढ़ना आप एक बार, क्योंकि जो उस पथ से गया है, जिस आध्यात्मिक पथ से, तो उस व्यक्ति को पता है कि वहां पर कितनी अपार चढ़ाइयां हैं
और कितनी अनंत गहराइयां हैं, कितने अप डाउन आते हैं इसमें साधना में। तो कोई गया है उस राह से, वो उस राह का ठीक ठीक बखान कर सकता है। तो ये आध्यात्मिक मार्ग उन लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए जो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये मार्ग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो संसार के संघर्षों से पलायन करना जानते हैं, भागना चाहते हैं कि जी हमें कष्ट नहीं चाहिए, हमें प्रतिकूलता नहीं चाहिए। ये उनके लिए है जो उन सारे संघर्षों को, सारी प्रतिकूलताओं को जीतना जानते हैं या जीतने का जज्बा रखते हैं कि भागेंगे नहीं, इनके पार जाएंगे, इनको जीतेंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत है। उन लोगों के लिए है ये मार्ग। वो फेस करते हैं कि भगवान ने आज के लिए मेरे लिए क्या भेजा है। आज मेरे लिए 2 श्लोक याद करने के लिए भेजे हैं भगवान ने, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। आज भगवान ने मेरे लिए ये परीक्षा भेजी है, तो मैं इसको पार कर लेता हूँ। फिर उससे आगे फिर आएगी। ये मत सोचना कि आज 2 श्लोक याद कर लिए तो खत्म, अब कल 3 आएंगे। यदि आज आपने 2 श्लोक याद करके सुना दिए तो कल 3 के लिए कहा जाएगा आपको कि 3 कर लो। आप 2 कर सकते हो तो 3 भी कर सकते हो, और 3 करने लग जाओगे तब आपको 4 के लिए कहा जाएगा कि 4 कर लिया करो। और जब आप बिल्कुल नहीं करते तो आपको 1 के लिए कहा जाता है कि कम से कम 1 तो कर लिया करो। तो बढ़ता चला जाएगा ये। और जब आप पूरी गीता याद कर लोगे तो आपको कहा जाएगा कि फिर योग दर्शन भी याद कर लो, क्योंकि आप याद करना जानते हैं, आपके पास सामर्थ्य है। तो यहाँ संसार में हमेशा सेवा उन्हीं को दी जाती है जो सेवा करते हैं। जो करता ही नहीं है उसको कोई सेवा नहीं दी जाती है, क्योंकि पता है ये करेगा ही नहीं। तो हमेशा काम करने वालों को ही और काम दिया जाता है, और काम न करने वालों को कभी काम नहीं दिया जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, पता है ये निभाएगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति का गौरव नहीं है। जिस व्यक्ति को जितनी जिम्मेदारियां मिलती हैं, जितने काम करने को मिलते हैं, समझ लो उतना ही वो व्यक्ति योग्य है। ये उसकी योग्यता की पहचान है। नहीं तो व्यक्ति झगड़ा करता है, मेरे को इतने सारे काम क्यों, उनको क्यों नहीं देते हो, वो भी तो यहीं रहते हैं। हमारे ऑफिस में झगड़ा करते हैं लड़के, 2-3 लड़के अच्छा काम करते हैं तो हम टाइप करने के लिए बार बार उनको ही देते हैं। तो बोले जी आप हमें क्यों देते हो, और ये 8-10 खाली बैठे रहते हैं, इनको क्यों नहीं देते हो। उनको जिस दिन भी दें वो ऐसा टाइप करते हैं कि उसको 10 बार करेक्शन करना पड़ता है हमें। वही एक करेक्शन लगाएंगे, अगली बार फिर वही गलती करके लाएंगे, फिर अगली बार दूसरी करके लाएंगे। वो मतलब 10 बार एक एप्लीकेशन के लिए उनको घुमाना पड़ता है। तो फिर मन करता है कि भाई उसको दो ही मत, इससे अच्छा वो हमें तंग करेगा तो इसको दे दो जो एक ही बार में ठीक कर लाएगा। तो ये नियम है सृष्टि का। तो इसलिए इन्होंने कहा क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो उस अव्यक्त में आसक्त है चित्त जिनका। अव्यक्त मतलब निर्गुण निराकार, उस निर्गुण निराकार चेतन तत्व में आसक्त है मन जिनका, ऐसे निराकार के उपासक जो साधक हैं उनके कष्ट तो इन पहले वालों से भी ज्यादा हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, क्योंकि अव्यक्त की उपासना जो है करने वाला जो व्यक्ति है उसकी गति दुखम, उसकी गति दुख से, कठिनाई से, देहवत भी देवधारियों के द्वारा अवाप्यते प्राप्त की जाती है। कह रहे हैं उनकी कठिनाई, किनकी, जो अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं, इनकी कठिनाई उनसे ज्यादा है। क्योंकि देहधारी जो मनुष्य हैं, व्यक्त मनुष्य, वो व्यक्त की उपासना करना, सारे मनुष्य तो हम कैसे हैं, व्यक्त, और उपासना किसकी कर रहे हैं, अव्यक्त की। व्यक्त को व्यक्त की उपासना करना तो सरल है, लेकिन व्यक्त को अव्यक्त की उपासना करना कठिन पड़ता है। हम सब स्थूल रूप वाले हैं, तो स्थूल को स्थूल की उपासना करना तो सरल है, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की उपासना करने को कहा जाए तो फिर कठिन हो जाता है। क्योंकि हम जिस स्वभाव वाले होते हैं उस स्वभाव वाले को ही हम खोजते हैं, वही मैच करता है हमारे साथ।
और जो हमारा स्वभाव नहीं है और उससे अलग स्वभाव के लिए हमें कहा जाए तो फिर वो मैच नहीं होता है। तो इसलिए कहा गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते, देहवत भी देहधारियों के लिए, हम शरीर धारण करने वाले, इसलिए किसी शरीर की उपासना करना हमारे लिए सरल है, लेकिन अव्यक्त की उपासना करना, अव्यक्ता ही गति ही दुखम, अव्यक्त की उपासना करना हमारे लिए दुख की बात है, माने बड़ा कष्ट साध्य है, वो तो सरल नहीं है। तो यहाँ इन दोनों के बारे में जो अर्जुन ने पूछा था कि आपको व्यक्त ज्यादा प्रिय हैं या अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्यादा प्रिय हैं, तो भगवान ने कहा था कि व्यक्त वाले ज्यादा मेरे मत में तो श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम सब मनुष्य व्यक्त स्वरूप वाले हैं और हमारा जो जीवन है, उस जीवन का जो कार्यकाल है उसमें 95 से 98% हमारा जीवन व्यक्त दुनिया के साथ ही बीतता है। मुश्किल से 1-2% है जो इससे हम हट करके जीते हैं, उपासना आदि का जो टाइम है। तो जब तक हम उस 98% को उपासना नहीं बनाएंगे तब तक ये 2% जो उपासना है ये बहुत हल्की पड़ जाएगी, फिर ये हमारे क्लेशों को काटने में बहुत कम इसका वेट होगा। तो हमें करना क्या है, हमें 98 को उपासना बनाना है। तो ये 98% जो उपासना है ये सगुण साकार की है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर उनको गौरव देने के लिए, क्योंकि सबका कल्याण करना है ना ईश्वर को, तो और ये ज्यादा संख्या है तो ज्यादा संख्या वालों के लिए पहले सोचा जाता है कि भाई पहले इनका कुछ करें, वो तो फिर थोड़े से बचे उनका देख लेंगे, उनको तो सेट कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कहा मैं इनको ज्यादा वेटेज देता हूं, क्योंकि इनको 98% व्यक्त में रहना पड़ता है, इस व्यक्त सृष्टि में, व्यक्त संबंधों में, व्यक्त देहधारियों में, सगुण साकार के बीच में इनको रहना होता है। ये मेरी सृष्टि को ज्यादा दिव्य बना सकते हैं अगर ये अपने इन व्यक्त कर्मों को भी उपासना जैसा बना लें, दिव्य बना लें, तो मेरी 98% सृष्टि तो वैसे ही दिव्य हो जाएगी, बची 2% उसको अव्यक्त वाले कर देंगे। तो हमारा जीवन जो हम जागते हुए और जो हम कर्म करते हैं वो सारा यदि हमारा उपासना जैसे बन जाए, खुशी देने वाला बन जाए, आनंद देने वाला बन जाए, तो फिर किसी दिन 1 घंटा उपासना ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम खुश ही हैं, क्योंकि हम शांत ही हैं, क्योंकि हम प्रसन्न ही हैं। और जब हम प्रसन्न ही हैं तो 1 घंटे की उपासना करना या 2 घंटे की उपासना करना हमारे लिए कठिन नहीं है। कठिनाई तो अब आती है कि इतनी देर तो प्रसन्न थे नहीं, इतनी देर तो चित्त शांत था नहीं, और अब आंख बंद करके बैठे बोले अब शांत हो जा, अब ये शांत होता नहीं है। और जितनी देर तक शांत करने की कोशिश करते हैं उतनी देर में तो 1 घंटा बीत जाता है, बोले उठो अब लगो अपने काम में। तो फिर ये व्यक्ति का 1 घंटा भी गया और ये जो 18 घंटे थे ये भी गए, और कुल मिलाकर के पूरे ही घंटे चले गए, और घंटे घंटे करके सारा जीवन ही चला गया। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर हमें एक दिशा दी है 12वें अध्याय में। आगे का पाठ हम कल करेंगे। आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।